मैं वादे कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं। फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी ये तहरीक भरपूर होगी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वार्निंग दी जाती है ना, तो वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज़रूरी होती है और अगर उसके ऊपर अगला अमल दरामद ना करे तो कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर वो अपने आप को खुद मुर्तकब कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो वार्निंग के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। अब 450 अरब से ज़्यादा इस वक्त खसारा है वापडा का। इसमें 110 अरब जो खसारा है जो बिजली की चोरी की मद में है वो हमारे सूबे का है। बाकी जो लाइन लासे का खसारा है उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है, क्योंकि इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की। इसके अलावा जो बरजुमान रहे, यही पार्टियां बरजुमान रहीं, इन्होंने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया कि 120 अरब तक जो है वो सालाना खसारा आ जाता है सिस्टम की वजह से। उसके जिम्मेदार तो ये हैं। हमारा जो 1510 अरब रुपये देना है, मैं वादे कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। हाँ, मजबूर है मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं रोज़गार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। हम इस पर काम करेंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे। पहले एतमाद में लेने के बाद, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है हमारे सूबे में मर्जर के बाद और ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुए हैं, तो उनको पहले ही इतने मसाइल, न घर न कुछ, न रोज़गार, ऊपर से इतना बोझ, बिजली का इतना महंगा बिल तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उनके लिए इनको कह चुके हैं और मैं दोबारा अभी एक मीटिंग कर रहा हूँ और उस मीटिंग में अगर मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं। फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब उल अदा है। मेरा 110 अरब रुपया है। ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा उन पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ, लोगों को ऑनबोर्ड करता हूँ, मीटिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ और एक साल तक आप मेरे पैसे काट लें। आपका पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कर रहे हैं ज़ातियात, फिर आप कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन। वो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाऊंगा कि फिर तकलीफ का अंदाज़ा सबको होगा कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है। फिर मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हक के मुताबिक जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये दो महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है, मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। और उसके बाद अगर इन निकम्मों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान के टाइम में यही वसाइल थे, इमरान खान के टाइम में यही मुल्क था। अगर 16 रुपये यूनिट में इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये में मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? सेम इज विद गैस, 145 से चला गया है, पेट्रोल इतना महंगा होकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो पैसा आप लोगों पे टैक्स लगा के कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूँगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वाज़ेह तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी दो तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है, एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं,
हेल्थ कार्ड हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है, उस पर हमने काम करके बेहतर करने के लिए पूरा हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सिस्टम को ज़रा, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये है कि चीज़ें अब्यूज़ हो जाती हैं, तो उसमें जो कुछ अस्पताल थे जो उन्होंने ओवर बिलिंग की, कुछ और भी उनमें कमियां थी, क्राइटेरिया भी पूरे नहीं थे, और वो उस के बावजूद वो लिस्ट में थे हेल्थ कार्ड के, वो भी जो है इंशाल्लाह वो अस्पताल भी सारे के सारे हमने निकाल दिए। और क्राइटेरिया में जो पूरा नहीं होगा अस्पताल इस पर नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने सरकारी अस्पतालों को हम उस लेवल तक ले जाएं कि वहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज आपको मिल जाए, ताकि जो पैसा हेल्थ कार्ड का यूटिलाइज हो रहा है वो मुझे ही वापस आए सरकार को, ताकि उस समय बेहतर इस कार्ड के पैसे भी बढ़ा सकता हूँ, कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक साइकिल में लाने के लिए इंशाल्लाह हम इसके अंदर ये काम भी करेंगे। हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है, हमारी प्रायोरिटी है। कुछ एरिया जो हेल्थ में बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी है कि हम वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को अपने इलाके में ही हम मुहैया करेंगे। हेल्थ कार्ड तो पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अपने इलाके में जब आपको सहूलत मिलेगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े। एजुकेशन के हवाले से भी एक निज़ाम बेहतर हुआ था, दोबारा वो निज़ाम ख़राब हो चुका है। और उसमें जो है ना टीचर ने फिर सिफारिशें करके ड्यूरिंग दिस इंटरिम गवर्नमेंट, मैं देख रहा हूँ कि एक स्कूल में 6 टीचरें एक्स्ट्रा बैठी हुई हैं, तनख्वाह ले रही हैं, और वो स्कूल कुछ खाली पड़े हुए हैं। तो वो दोबारा सारा कुछ रिवाइज होगा, उसी तरीके से मॉनिटर होगा दोबारा, और हर स्कूल को टीचर हम मुहैया करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो टीचर उस स्कूल में मौजूद हो और तालीम दे। वरना मुफ्त की तनख्वाहें लेने वाला काम मज़ीद नहीं है, वजीफे नहीं चलेंगे इसके बाद। अब आ जाएं आप हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी हमारे बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत इलाके हैं कि जो पीछे रह गए हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ज़्यादती हुई। इंशाल्लाह उन बैकवर्ड एरियाज़ को, जैसे इमरान खान का विजन है कि हम ऊपर लेके आएंगे और बराबरी की बुनियाद पे उन इलाकों के साथ बराबर करें। इतने जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन कम अज़ कम इतने बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैकवर्ड ना हो। उन पर हमारा मेन फोकस होगा। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी? इन्वेस्टमेंट जो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने पैसे की, चूँकि पैसा पर बिजली जब देंगे तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के भी और बाकी बाहर ममालिक से इन्वेस्टर जो है वो हमारे पास आएंगे, हमें उससे रोज़गार ही मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, और इंडस्ट्री को एक सस्ते रेट पे जब एनर्जी मिलेगी तो उससे इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़्यादा होगी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी उसका फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरियां हमने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, काफ़ी लोग काफ़ी महकमों में सरप्लस हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ, और आज हमारे बहुत से ऐसे महकमे कि जिनको हुकूमत को कुछ देना चाहिए था, ताकि उन महकमों की वजह से हुकूमत को कुछ मिले और हुकूमत आगे वो आवाम पे लगाए, वो महकमे हुकूमत से मांगने के लिए बैठे होते हैं। और जो कुछ महकमे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा उन पर नहीं लग रहा। हालांकि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज डिपार्टमेंट अब है, उसमें KPRA है, अगर उसमें आप वही पैसा डिजिटाइज करने में उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो वो अपने रेवेन्यू को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उनका वो पैसा लगता है बेसिकली उन महकमों पे, उन निकम्मों पे, निकटुओं पे कि जो डिपेंडेंट हैं औरों के ऊपर और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब उनको कहा गया है कि अपने आप को आप लेके आएँ उस लेवल तक, जो आपके अखराजात हैं वो तो आप खुद ही पूरे करें ही करें, बल्कि इसके अलावा आप आवाम के लिए भी कुछ दें और एक अपना ऐड करें, अपना एक सिस्टम के अंदर कोई पैसा और रेवेन्यू, तो उसमें काम होगा। और जो कर रहे हैं काम बेहतर और जो रेवेन्यू आ रहा है उससे उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन पे इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए, करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि करप्शन के जो मौके हैं, जो गुंजाइश है सिस्टम में, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बगैर करप्शन को जो है, ये नैब के इदारे भी बने, एंटी करप्शन भी चल रही है, बहुत एहतसाब की बातें हुई, लेकिन वो क्यों कंट्रोल नहीं हुई? क्योंकि दुनिया में जो एक मैकेनिज्म है ख़त्म करने का, वो सिस्टम के अंदर ही करप्शन करने की गुंजाइश ना हो, वो है। और हम उस पर अभी तक नहीं गए, इंशाल्लाह हम उस पर जाएंगे। और मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ, करप्शन के ऊपर मेरा वादे पैगाम है, और ये पैगाम इस्लाम के मुताबिक है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों झरमी है। मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ कि रिश्वत देने वाले ही फैसिलिटेटर बने हुए हैं शैतान के, और रिश्वत लेने वालों को उस पर लगा रहे हैं। तो ये दोनों बराबर के मुजरिम हैं। अगर किसी बंदे पे साबित हो उसे रिश्वत ली है तो वो तो जाएगा घर। काम शुरू हो चुका है, आपको पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ऊपर लेवल पे हो रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर से शुरू किया हुआ है। और अगर साथ जिसने रिश्वत दी है वो भी साथ घर जाएगा, उसको भी वही सजा मिलेगी। इसलिए बेहतर है लेना भी छोड़ दो और देना भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों जो है ना वो बचेंगे नहीं। अब तो मेरा वादे पैगाम है, बार बार दे रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को निकालने का। फिर सिफारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर मिन्नतें शुरू हो जाती हैं, फिर तल्ले शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा काम ही ना करें कि आपको सिफारिश करनी पड़े, मिन्नत करनी पड़े
और तरले करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि रिश्वतखोर को निकालने से मुझे कम से कम बदुआ नहीं, मैं बदुआ से बड़ा डरता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे को निकालने से मुझे उसकी बदुआ नहीं लगती, बल्कि मुझे लोगों की दुआ ज़्यादा मिलेगी। तो बेहतर है कि इस काम को आप ना करें और आप इस काम से गुरेज करें। कुछ सेक्टर हमारे जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे हैं कि जिनमें हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ सकता है। माइनिंग उसमें हमारा अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इतना बेहतरीन एक निज़ाम ला रहे हैं, एक अपनी माइनिंग कंपनी बना रहे हैं और एक परसेंटेज करके परसेंटेज लेवल के ऊपर काम होगा। जो रेट माइनिंग के दिए हुए हैं इन रेटों के ऊपर तो लगता है कि जो हमारी माइनिंग इस्तेमाल कर रहा है वो लगता है कि शायद ये उसकी ज़ाती कोई मलकियत है और वो खैरात दे रहा है हुकूमत को। ऐसा नहीं चलेगा। अब आप काम करें, अल्लाह आपको नसीब करे। निज़ाम बनने वाला है, एक्ट में तब्दीली आ जाएगी, अपनी माइनिंग कंपनी गवर्नमेंट की बन जाएगी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपको माइन मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे आप घर जाएंगे। और आप जब अच्छा रेवेन्यू लेंगे और हमें देंगे तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे कि आप और ज़्यादा काम करें। हमारे बाहर के इन्वेस्टर भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं इसमें, हमारी बात चल रही, कई ममालिक हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और लोकल लोगों से मैं कहता हूँ कि हमें खुशी है कि आप आएँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिफारिश करके या ताल्लुकात की बुनियाद पर लीज़ें तो ले लेते हैं और लीज़ें लेने के बाद आपकी वो ना आपकी उस पर कोई एक्सपर्टीज़ होती है ना आपका काम होता है और लीज़ें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं लोगों के नाम पर, काम नहीं कर रही, सारी कैंसिल हो रही हैं, सारी शुरू हो चुके हैं कैंसिल हो, काफ़ी तो हमने कर दी हैं, बाकी भी कैंसिल होंगी और नेक्स्ट तो मिलेगी। एक टाइम पीरियड में अगर वो काम नहीं करेगा तो उस टाइम पीरियड के बाद उतना ही पैसा उसमें टैक्स आएगा जितना काम करके वो निकालता और हमें देता, या फिर वो फारे घर जाएगा। तो इसलिए बेहतर है उस काम में ना घुसो जो काम आप नहीं कर सकते, वही करो जो आप कर सकते हो।